अब आता है डेटा साइंस। देखो डेटा साइंस के पार्ट में क्या कुछ होता है, जितनी चीजें आप लोगों ने डेटा एनालिस्ट के लिए सीखी वो तो सारी है ही, जैसे कि पाइथन, इसके कुछ मॉड्यूल्स नंपाई पांडास मैटप्लोट्लिब और सीबोन, इसके साथ एक्सेल, पावर बीआई और एस, ये चीजें। अब इन सब चीजों के साथ एडअप कर लो मशीन लर्निंग। चलो मशीन लर्निंग क्या होती है ये चीजें समझा। मशीन लर्निंग का मतलब होता है मशीन को सिखाना, चीजें सिखाना। लाइक मैंने आप लोगों को कुछ चीजें समझाई, ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन वर्क करने नहीं आते थे, लाइक सपोज पाइथागोरस थ्योरम के, या फिर आपने एक इक्वेशन समझी है y इक्वल टू mx प्लस c, पढ़ा है इसके बारे में आपके लिए 7th 8th 9th 10th के मैथ में? नहीं। हाँ हाँ, एक लाइन की इक्वेशन होती है हमारे पास, इससे एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। चलो छोड़ो इसको। आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है? पाइथागोरस का मतलब होता है एक राइट एंगल ट्रायंगल वाली ना, इसमें एक हाइपोटेन्यूज होता है, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आई, मैंने आप लोगों को ना इसके ऊपर 10 क्वेश्चन सिखा दिए, तो 11वां क्वेश्चन दूंगा, तो आप लोग उसको सॉल्व कर दोगे? ठीक है, तो समझना आप मेरी बात। मैंने आप लोगों को परपेंडिकुलर, हाइट और बेस दिया, एच प्लस, ठीक है। तो जब हमने ये तीन चीजें ली, फिर हमने इन तीन चीजों के बेसिस पे इस रिलेशनशिप को समझा और ये अपने माइंड में फिट कर ली। 10 क्वेश्चन इसीलिए प्रैक्टिस करी, और हमारे पास तीन इनपुट आए, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज, और हमने इस रिलेशन को समझा और हम समझ गए। अब मैं आपको 11वां क्वेश्चन दूंगा जिसमें मैं परपेंडिकुलर और बेस दूंगा आपको, तो आप हाइपोटेन्यूज प्रेडिक्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं? yes, तो ये आपने लर्न कर लिया। सेम इसी रिलेशनशिप को मशीन को समझाना, दैट इज मशीन लर्निंग। उसके बाद मैं कोड ना करना पड़े, मैं सिर्फ अपने इनपुट दूं, मशीन उसकी आउटपुट मेरे को अपने आप कैलकुलेट करके एक प्रेडिक्टेड वैल्यू। समझे मेरी बात? तो मशीन से चीजें प्रेडिक्ट करना, ऑन करवाना ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, जो उसमें डेटा हमने फीड कराया है। ये 10 एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को सिखाया उसी के बेसिस पे आप लोग प्रिडिक्ट करोगे। सेम ऐसे ही हम मशीन को डेटा देंगे, एक इक्वेशन देंगे मशीन लर्निंग में, मशीन उस डेटा के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन के रिलेशनशिप को समझेगी। फिर उसके बाद इस ये ना हमारा मशीन लर्निंग का पार्ट, हमारा मॉडल रेडी हो गया। फिर उसके बाद हम अपने नए इनपुट्स देंगे कुछ भी, और उससे अपने फ्यूचर की प्रेडिक्शंस कराएंगे। एग्जांपल, आप लोग वेदर प्रेडिक्ट करते हैं? ये आप लोगों ने आज बारिश आएगी या नहीं, कितने परसेंट चांसेस हैं? यस सर, किया है। तो वो चीज मशीन लर्निंग कर पाए, समझे? ठीक है, मशीन लर्निंग से हमने मॉडल तो बना दिया, उसको लाइव करना, इतने बड़े डेटा में काम करना, उसके लिए फिर हमारी डीप लर्निंग का पार्ट यूज किया जाता है। समझे मेरी बात? लाइव करना, बड़े पार्ट पे यूज करना, बड़े स्केल पे। ठीक है, ये कैमरा जो डिटेक्ट करते हैं नंबर प्लेट्स, हमने क्या किया, पहले हमने कैमरा को मशीन को समझाया, ठीक है, कि हमारी गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट ये होती है, इसको डिटेक्ट करना, वो सिखाया पहले उसको। फिर गाड़ी की स्पीड के अकॉर्डिंग उसके रिलेशनशिप समझाई कि इस गाड़ी की स्पीड कितनी है, फिर उसको डिटेक्ट करना है, अगर 80 से ऊपर है तो चालान काट देना, और ऐसा होता है। यस सर, अब वो लाइव काम करवा, ठीक है। ये जो मॉडल बनाना वो तो मशीन लर्निंग का काम, उसके बाद उसको लाइव काम कराना वो डीप लर्निंग का काम, जिसको आप लोग आगे फिर एआई के पार्ट में भी अडॉप्ट कर सकते हैं, बहुत अप लेवल होगा। तो उसके लिए कुछ एडवांस चीजें यूज की जाती है मशीन लर्निंग के बाद डीप लर्निंग। क्या समझे? ठीक, अगर हम डीप लर्निंग सीखते हैं तो हमारा डेटा साइंस के साथ साथ एआई का पार्ट होगा। समझे मेरे? ये आपका पूरा पाथ होता है, पूरे फील्ड्स होते हैं। जो जो मैंने आप लोगों को समझाया इसके बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस बने हैं आपके दिमाग की कुछ पैदाइश नहीं? ऐसा डाटा एनालिसिस पता है कि बीबीए मैक्रोस भी करते हैं? हाँ, बीबीए मतलब एडवांस एक्सेल। सही, मोंगोडीबी क्या होता है सर? मोंगोडीबी क्या होता है, देखो हमने ये दो चीजें पढ़ी, एक एसक्यूएल और एक नो एसक्यूएल। तो ये चीजें क्या है मैं समझाता हूँ आपको। डेटाबेस में आपके पास डेटा आएगा, अब डेटा में क्या क्या आ सकता है, बंदे के नाम, उनके एड्रेसेस, उनकी एजेस, ठीक है,
या फिर और इससे ज्यादा डेटा हमारे पास किस चीज का आ सकता है, ग्राफ, ग्राफ में डेटा हो सकता है, ठीक है। लाइक लेबल्स के फॉर्म में, लेबल्स मतलब जैसे नेम योगेश, जैसे हमारे रिपोर्ट कार्ड बनते हैं नेम योगेश, है ना, एज इतने, क्लास ये, मार्क्स इतने परसेंट, समझ रहे हो मेरी बात, हर एक सब्जेक्ट में इतने 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 इतने, तो वो चीजें हमारे लेबल्ड डेटा, इमेजेस में डेटा, वीडियोस के फॉर्म में डेटा, ऑडियो के फॉर्म में डेटा, लिरिक्स की फॉर्म में डेटा, फ्रीक्वेंसीज की फॉर्म में डेटा। अगर लाइक हम एक नेटवर्क स्ट्रेंथ से दूसरे पे कॉल कर रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी और बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, वो सब डेटा है। डेटा आज के टाइम पे हर एक छोटी चीज डेटा जनरेट कर, ये हमारा मोबाइल है, मेरी सारी बातें सुन रहा है, पता है ना आप लोगों को इस बात का, हमारी सारी बातें सुन रहा है, और इसी के बेसिस पे हमें ये बाद में प्रिडिक्ट करके चीजें देता है। अगर मैं बोलूँ मेरे को लाइक नाइकी के शूज चाहिए, तो अगर मैं ओपन करूंगा मेरे पास ऐड आएगी, समझ रहे हैं मेरी बात, इंस्टाग्राम खोलूंगा इंस्टाग्राम पे भी आएगा। इंस्टाग्राम का बहुत तगड़ा हो रखा है इस चीज में, एक एक चीज लाइक करूंगा, ठीक है, अगला सारा कंटेंट वैसा ही हो, ऐसा ही है। तो मशीन क्या कर रही है, हाँ मशीन लर्न कर रही है, यूजर को चाहिए क्या, अब वो किसके बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे, डेटा हर फॉर्म में डेटा होता है, ठीक है, समझे मेरी बात। अब जो आपका पूरा डेटा होता है उसमें एक तो डेटा आता है टेबल का, जिसमें टेबल की फॉर्म में डेटा होता है, यार बाकी दूसरे सारे बच गए जिसमें लेबल डेटा, टेक्स्ट फॉर्म में डेटा, प्रेजेंटेशंस की फॉर्म में डेटा, इमेजेस में, वीडियोस में, वो सारा, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर का डेटा होता है टेबल वाला, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर डेटा, और इससे अलग जितना भी हमारा डेटा बचा, इमेजेस, वीडियोस, हर चीज, जितने भी डेटा हमारा बचा उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर डेटा पे काम करने के लिए आपके पास डेटाबेसेस होते हैं जिसपे लैंग्वेज यूज करती है एसक्यूएल, डेटाबेस होता है माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, बहुत सारे। अब नो एसक्यूएल भी एक लैंग्वेज है जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस पे काम करती है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस जिसके ऊपर हम नो एसक्यूएल लिखते हैं उसका नाम होता है मोंगोडीबी, उसका एक टूल है मोंगोडीबी, समझ गए मेरे, व्हाट इज मोंगोडीबी, मोंगोडीबी बेसिकली अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस का पार्ट होता है, टूल होता है, हाँ टूल होता है, डेटाबेस होता है, ठीक है, समझ आया इतना पर। डीजेंगो क्या होता है, डीजेंगो क्या होता है, डीजेंगो एक फ्रेमवर्क है, फुल स्टैक किस किस का कोर्स है, एक दो तीन, तो डीजेंगो इज व्हाट, देखो जैसे हमने ना डेटा एनालिस्ट में पाइथन पढ़ा, पाइथन के साथ ये चार फ्रेमवर्क पढ़े, तो ऐसे ही जो आप फुल स्टैक में पाइथन पढ़ोगे, पाइथन के कुछ फ्रेमवर्क्स हो जिसमें आप फ्रंट एंड पे अगर काम कर रहे हैं तो आप डीजेंगो, जिसको हम जेंगो बोलते हैं, बस जेंगो बोलते हैं, लिखा डीजेंगो हो जाता है, तो ये जेंगो हमारा फ्रंट एंड को, इस पे फ्रंट एंड में काम करेगा। पाइथन का ही एक दूसरा होता है फ्रेमवर्क फ्लास्क, जो आपका बैकएंड पे काम करेगा कनेक्टिविटी, ये मेन होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, यूज आप कुछ भी कर सकते हैं। इतना सारा पार्ट समझ आया आप लोगों को, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसमें से क्या क्या कराऊंगा, जो फुल स्टैक का पार्ट है इसमें से मैं आप लोगों को पाइथन कराऊंगा एट फर्स्ट, ठीक है, फिर पाइथन के साथ मैं आप लोगों को एसक्यूएल कराऊंगा, इसके बाद की जो सारी चीजें हैं वो जो उन फील्ड्स में स्पेशलिस्ट है वो आपको दूसरे टीचर कराएंगे, ठीक है। अब आते हैं डेटा एनालिस्ट में, लाइक सबकी अलग अलग स्पेशलिटी होती है, मेरा डेटा साइंस है और डेटा एनालिस्ट है, मैं इन पे काम करता हूँ, फुल स्टैक पे जो काम करते हैं वो दूसरे टीचर्स, बट उसमें पाइथन का पार्ट सारा मेरा है, समझे मेरी बात, डेटाबेस पे काम करना मैं सिखाऊंगा। अब आते हैं डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट में एक्सेल आप लोगों को एक सोनिया मैम वो कराएंगे, एडवांस एक्सेल में भी कराएंगे, सीक्वल, पाइथन, ये सब चीजें मैं कराऊंगा, पावर बीआई अनूप सर कराएंगे जो डैशबोर्ड्स बनाने में, समझे मेरी बात। डेटा साइंस में मतलब ये डेटा एनालिस्ट की ये चीजें, इसके बाद मशीन लर्निंग का पार्ट सारा मेरा, ये हमारा डेटा साइंस का पार्ट, अगर किसी का एआई है तो डीप लर्निंग करेगा, ठीक है। तो जो हमने आज की क्लास में पढ़ा अभी तक, ये सारी चीजें समझ आई आपको, बड़ी सब बोलना बहुत ज्यादा होना, नहीं सर, नहीं सर, बोलना तो पड़ेगा सर, हाँ सही बात है, काम ही है। आते हैं आप कंटिन्यू करते हैं, फिर ये सब काम के लिए हम जो यूज करेंगे वो पाइथन का यूज करेंगे, स्टार्ट जो हम करेंगे वो पाइथन से करेंगे,
पाइथन में क्या क्या चीजें होती हैं, इसको यूज कैसे करना है वो पहले समझते हैं, फिर उसके बाद लिखना पढ़ना समझना हुआ। तो यूज करने के लिए आपको पहले इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट हमारे पास है इसकी, पाइथन की ऑफिशियल, आपने लिखना है python.org। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कहीं भी क्लिक नहीं करना, सिर्फ माउस आपने लेके जाना है डाउनलोड पे, फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और इधर आ जाना है पाइथन 3.12.6। ये इसका अभी तक का सबसे अपग्रेडेड वर्जन। ये चीज थोड़ा समझना बस, जितने भी वर्जन 3.9 के बाद के वो विंडोज 7 पे काम नहीं करते और उससे पहले के सब विंडोज पे काम नहीं करते। ठीक है, बस। अब इसको डाउनलोड करने के लिए नॉर्मल इस पे क्लिक करना है और ये हमारी डाउनलोड होगी। मेरे को करनी नहीं थी, मैंने तो पहले ही पढ़ी है। चल, डाउनलोड करनी समझ आ गई। आप लोग इसको ओपन करोगे और लाइक इंस्टॉल करना स्टार्ट करोगे। मेरे पास दूसरी पड़ी है, मैं इंस्टॉल करूँ। जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे ना तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप लोगों के पास अभी सिस्टम है, लेके आए हैं? ठीक है, जो लेके आए हैं वो साथ के साथ इंस्टॉल कर लीजिए, फिर लेके आए तो बस करता बेकार से। चलो, आप लोगों ने क्या करना है, जितने देखो यहाँ पे ना दो चेक बॉक्स होंगे, ये दोनों चेक बॉक्स पहले टिक टिक कर लेंगे। ये टिक करने के बाद फिर आपने बने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेना। पहले इंस्टॉल नाउ पे नहीं करना, पहले ये दोनों टिक करने हैं, उसके बाद इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना और ये हमारे इंस्टॉल हो गई। ठीक है, एक बार आप लोग इतना पार्ट कीजिए, फिर आगे कंटिन्यू। ठीक है, इस पे आप कुछ लिख पाओगे। सो वो जब आपने पाइथन इंस्टॉल की ना, तो मशीन आपको रिपोर्ट देती है वापस। आप सर्च करोगे पाइथन तो यहाँ पे लिखा आएगा, मतलब एक ऐप से कुछ, ये इसका टर्मिनल है हमारे पास। आप इस पे अपना कोड लिखोगे पाइथन का और वो उसको आपको जो भी उसकी प्रोसेस होगी वो उसको कंटिन्यू करा के आपको शो कराएगा। जैसे कि पाइथन के प्रोग्राम्स को यूज करना बहुत आसान है, जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में करते हैं। आप लोगों ने थोड़ी बहुत अगर प्रोग्रामिंग देखी हुई है तो उसमें क्या होता है, हमें ये ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं, सेमीकोलन्स लगाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा चीजें डिफाइन करनी पड़ती हैं, समझ रहे हो, अलग से चीजें डिफाइन करनी पड़ती है। बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं करना। मेरे को लाइक को दो नंबर ऐड कराने, एक नंबर है 45, दूसरा नंबर लाइक 70, हम इन दोनों को ऐड कर, बस ये लिखा और एंटर प्रेस किया, ठीक है, बस एंटर प्रेस कर। तो जो ये 3 लाइन की ये एरो है ना, जो इस लाइन के सामने ये आपके इनपुट्स है, और जो नॉर्मली आपको ये विजिबल है आपके आउटपुट। अगर लाइक मेरे पास कोई दो वेरिएबल्स है, मतलब लाइक एक ए है कोई और एक बी है, ठीक है, या नंबर 1 नंबर 2, इनकी कुछ वैल्यूज है, हमें उनको मल्टीप्लाई कराना है। जैसे कि लाइक एक नंबर 1 है n1, इसकी वैल्यू है कुछ 5, ये इनपुट दिया हमने। दूसरा इनपुट हमने दिया n2 इक्वल टू लाइक 10, तो इनपुट हो गया हमारे पास। अब मेरे को ना 5 को 10 को मल्टीप्लाई करना है। अब हमने 5 और 10 के लिए क्या क्या नाम यूज किए हैं, n1 और n2, तो हम सिंपल लिख देंगे n1 into n2, मल्टीप्लाई के लिए स्टार का यूज करते हैं और इनटू n2 लिख देंगे, जस्ट एंटर करेंगे, आउटपुट आ गया हमारे पास। समझे मेरी बात? बहुत इजी है इस पे काम करना, सिंटेक्स बहुत आसान। बट हम इसका यूज नहीं करेंगे लिखने के लिए, बहुत बेकार से दिख रहा है ना, इस पे काम नहीं करते, हम दूसरा यूज करते हैं। क्योंकि समझना मेरी बात, जो आप यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, आप इनको स्टोर नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम स्टोर नहीं कर सकते तो रीयूज नहीं कर सकते, समझ रहे हो? तो ऐसा फायदा क्या जो चीजें हमें बार बार बनानी पड़े तो। सो हमने इसको कट किया। ये पाइथन आपको साथ के साथ एक आईडी एल की रिटर्न करता है, यहाँ पे आईडी एल की, आईडी एल आप लोग सर्च करोगे आप लोगों को मिल जाएगा आईडी एल। आप सबके सिस्टम कुछ ऐसा सा इसका इंटरफेस बनता है। ये आपकी आईडीएल की शेल है, मतलब जो एक बेस होता है, ठीक है। अब आप एक फाइल बनाओगे, फाइल पे गए, देन एक न्यू फाइल क्रिएट कर लिया। इस फाइल पे हम कोड लिखेंगे, इस कोड की जो भी प्रोसेसिंग होगी और उसकी आउटपुट जो आएगी वो इस सेल पे ही आएगी जहां से हमने ये फाइल को क्रिएट किया। समझ गए मेरी बात? सो लाइक मेरे पास कोड मैंने यहाँ पे लिखा। देखो पाइथन में अगर आपको ना कुछ भी चीज की आउटपुट चाहिए, जैसे नॉर्मल मैंने लिखा 45 + 70, और मैं इस कोड को रन कर दूंगा तो मेरे को आंसर नहीं मिलेगा। रन किया, इस फाइल को हमें सेव करना पड़ता है तभी तो हमारा कोड सेव होगा।
तो इस फाइल को ओके करके कोई भी एक लोकेशन सेलेक्ट करो, लाइक मैंने डेस्कटॉप सेव की, और इसमें मैं एग्जांपल के नाम से इस फाइल को सेव करूँ। टाइप इसका पाइथन फाइल है, ठीक है, सेव कर दिया। तो इसके आउटपुट हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिली, नहीं आया ना कुछ भी। पाइथन के अंदर अगर आपको किसी भी चीज के आउटपुट चाहिए तो आपको उसको ना प्रिंट फंक्शन के अंदर डालना पड़ेगा। प्रिंट एक फंक्शन होता है जो यूज किया जाता है आउटपुट शो कराने के लिए। इन दोनों का जो भी एडिशन आएगी मेरे को शो करानी है, सो हम इसके सामने लिखेंगे प्रिंट, PRINT। जो हमें शो कराना है उसको इसके प्रिंट के ब्रैकेट्स के अंदर बाउंड करो। समझ आया इतना? बस इतना सा काम करना है। इसको वापस से रन करते हैं, रन मोड। सेव हमारा हो ही चुका है, तो बस ओके किया और इसकी आउटपुट। समझ आई मेरी बात? कोई एक्स्ट्रा कॉलन वगैरह कुछ नहीं लगाना, बहुत आसान सिंटेक्स है, सारी चीजें आसानी से कर सकते। अब पाइथन के अंदर ना यूज किए जाते हैं मॉड्यूल्स, उनको हम कल से डिस्कस करेंगे। इतना आप लोग इंस्टॉल कर लेना, ठीक है? जिसके पास सिस्टम नहीं है वो सब भी इंस्टॉल कर लेना। और जो AW3 स्कूल का इंट्रो का पेज है, आप सबने इसको पूरा पढ़ के आना। इसका ये इंट्रो वाला पेज पूरा पढ़ना है, ओके? इससे आगे का हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं कल। आज के लिए इतना ही। सर ये कौन सी वेबसाइट है मतलब W3 जस्ट 2 मिनट और देना, हम ना एक वो